साईं, मैं बहुत कर्जी हो गया हूँ। मेरी सिर्फ 7 एकड़ जमीन है और फसल तैयार होने से चंद दिन पहले बारिश होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। 3 साल से मेरे साथ यही हो रहा है। आप मेरे लिए दुआ करें साईं। बाबा, बादल तो रहमत होता है, लेकिन कभी कभी जहमत के रूप में इंसान के अमाल शामत बनकर आ जाता है। बेशक, बैठो बाबा, बैठो। साईं, मेरा शौहर 3 साल से झूठे मुकदमे में जेल में है। उसकी गैर मौजूदगी में मेरी मासूम बेटी बीमारी में इलाज न होने की वजह से मर गई और अब मेरा बेटा भी सख्त बीमार है। साईं, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। बाबा, अल्लाह अपने नेक बंदों को ही इम्तिहान में डालता है। सब्र से काम लो और दिल छोटा मत करो, क्योंकि दिल खुदा का घर होता है। बाबा, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। बाबा न्याज, छुट्टियां हैं क्या? नहीं सही, छुट्टियां लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से आपकी कदम बोसी को जी चाह रहा था, इसलिए हाजिर हो गया। बाबा, नौकरी भी तो करनी है ना, तो उसमें इतनी छुट्टियां कैसे करते हैं? सही है, नौकरी भी तो आप ही ने दिलवाई है। आपकी खिदमत से ज्यादा अहम तो नहीं है। आप दुआ किया करें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे न्याज बाबा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर अब चले अंदर। बस अब तो खुश हो ना? हाँ, हो गया ना तुम्हारा काम? नहीं साईं, मेरे चचा साहब भाई ने कल चौथी शादी भी कर ली। चौथी शादी भी कर ली? साईं, मुझे तो आखिरी वक्त तक पूरा यकीन था कि किसी न किसी तरह से निकाह से पहले वो जरूर मर जाएगा, लेकिन हाँ, वो जरूर मरेगा, जरूर मरेगा रहीम बख्श। लेकिन साईं, आपने तो कहा था कि शादी से पहले मर जाएगा। हमारा तावीज कभी बेअसर नहीं होता है रहीम बख्श। अगर वो शादी से पहले नहीं मरा तो शादी के बाद एक और औरत को बेवा बनाकर मर जाएगा, जरूर मरेगा। तसल्ली रखो, तसल्ली। हमने उसकी मौत इस तावीज में लिख दी है, समझते हो ना? लेकिन साईं, बस हमने कह दिया ना कि हमने उसकी मौत लिख दी है इसमें। जाओ, हमेशा जाना है, जाओ। मेहरबानी। बता रहो ये क्या बुलाता है? शहर की तैयारी करो, गाड़ी को बाहर लगाओ। ये सब
ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरे अंदर का दुख देख सके। तू बड़ा रहम वाला है। अपने इस मस्तीली बंदी पर अपना रहम फरमा। ऐ मेरा खुदा, इस खानदान के लिए एक वारिस मेरी झोली में डाल दे। मेरे मौला, तू बड़ा कारसाज है। इस औरत पर ही रहम कर, इसकी ममता की प्यास बुझा दे और मेरे खानदान के लिए एक चिराग रोशन कर दे। मैं जानती हूँ आप खुली आंखों से एक ही सपना देखते हैं। कौन सा सपना? लड़की जब जवान होती है तो दुल्हन बनने का सपना देखती है और दुल्हन बनने के बाद उसकी आंखों में मां बनने का ख्वाब जाग उठता है। सकीना बीबी, आप परेशान मत हुआ करें। परेशानी किसी बात का इलाज नहीं होती। साईं, अगर आप डॉक्टर से मेरा इलाज कराती तो शायद कोई। आप तो जानती हैं कि हमारे खानदान में ये बात मुमकिन नहीं कि औरत किसी भी हालत में घर से बाहर कदम रखे। और फिर ऐसे मामलात में कई तरह के टेस्ट होते हैं, बेपर्दगी का खतरा होता है। आप रब से दुआ करें, दवा मुझ पे छोड़ दें। लेकिन साईं, फिर भी देखें, जब डॉक्टर नहीं होते थे तो क्या इलाज नहीं होता था? शफा देने वाले की जात से मायूस नहीं हुआ करते। हमने आपका इलाज सोच रखा है। साईं, मैं तो अपने आप से शर्मसार हूं कि आपके लिए औलाद की मोहब्बत का वसीला भी ना बन सकी। खुदा को मंजूर हुआ तो औलाद भी हो जाएगी, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि अगर हमें बेटा न हुआ तो हमारे खानदान की रवायत पामाल हो जाएंगी और ये गद्दी हमारे बिगड़े हुए छोटे भाई पीर फजल अली के हिस्से में चली जाएगी। साईं, जवाब नहीं है आपका। आप तो बहुत अच्छा नाच लेते हैं। अच्छा, बस शमा सिंह, ये तो आपको खुश करने के लिए नाचता हूँ, वरना गांव के लोगों को तो इन उंगलियों पे नचाता हूँ, इन उंगलियों पे। लेकिन आप मुझे तो कभी गांव लेकर नहीं गए।
मैं भी तो देखती। कहूँ शमा सही, आप तो मेरे दिल पे बसती हैं। गाँव से आपका क्या ताल्लुक? लेकिन आपसे तो ताल्लुक है ना, बीवी हूँ आपकी। सही, मैं कब इनकार करता हूँ, लेकिन हमारी रवायतें सख्त हैं। हमारी हवेलियों की दीवारें किसी गैर वर्ग को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन शमा सिंह, आपको यहाँ किस चीज की कमी है? वो तो है, आपकी कमी तो महसूस होती रहती है ना। कैसी बातें करती है शमा सिंह? मैं तो हर हफ्ते तुम्हारे से मिलने के लिए भाग भाग कर आता हूँ। सच पूछो तो गांव में मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। फिर आप शहर ही क्यों नहीं आ जाते? नहीं सही, हमारा गांव में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमारी जानशीनी का मसला है। साईं मजार दूर है, जीप वगैरह ले लेते हैं। नहीं न्याज बाबा, आज तो पैदल ही जाना है। अकबर बादशाह भी औलाद के लिए हजरत सलीमुद्दीन चिश्ती के मजार पर पैदल ही गया था। न्याज बाबा, कुछ फूल मंगवा लो। बाबा साईं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। दोनों हाथ खाली हैं, दामन खाली है और सकीना की गोद खाली है। अगर हमारे घर में कोई चिराग रोशन नहीं हुआ बाबा साईं, तो खल्के खुदा की खिदमत के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप पहले से यहाँ मौजूद हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अदा साईं भी अंदर होंगे? जी, बड़े साईं दुआ मांगने के लिए आए। अच्छा अच्छा, तो जानशीन के लिए दुआ मांग रहा है। उसके पास मांगने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। बस साईं, अल्लाह साईं बड़ा बादशाह है। याज बाबा, जानशीन दुआओं से नहीं मिलता। अल्लाह जिस पर अपना करम करता है ना, उसको देता है। ये देखो मेरा जानशीन, ये है मेरा वारिस बेटा। हाँ आज आपका वारिस बगैर किसी वारिस के आपके सामने खड़ा है। आप तो जानते हैं बाबा साईं, अगर ये गद्दी फजल की तरफ चली गई तो हमारी रिवायतें खाक में मिल जाएंगी। गद्दी का तकद्दुस पामाल हो जाएगा साईं, तकद्दुस पामाल हो जाएगा, पामाल हो जाएगा। याज बाबा, बड़ी लंबी दुआ हो गई तुम्हारे साईं की, अभी तक बाहर नहीं आए। लगता है कि 2-4 बच्चों को गोद में लेकर ही बाहर आएगा। लेकिन तुम क्यों उसे समझाओगे?
तुमने तो उसको अपने जैसा कर दिया है। मेरे वारिस दादा साईं के पास फिर आएंगे। चलो ये लो फूल, हम दादा साईं से फिर मिलेंगे और उसको कह देना कि ये बाबा साईं के मजार पर चढ़ा दे। चलो मेरे वारिस बेटे। अरे बारे कई बात खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत तो है। तबीयत तो ठीक है ना सारी? कई हो गयो? वही जो राहील के वक्त हुए हो। ओह, तो बहुत खुशी की बात है नूरजान। मन आपके साथ डॉक्टर के जाना हो, पर थे घर पर ही नहीं आ। माँ पीर साहब के साथ बड़े पीर साहब के मजार पे गयो। पीर साहब खैरियत तो है ना? हाँ वैसे तो बेखैरियत तो है, अल्लाह पीर साहब ने तंदुरुस्त रखे, लेकिन बे के अंदर की इमारत खोखली होती जा रही है। औलाद नौबा को दुख बे ने घुन की तरह खाया जा रहा है। उनकी हालत देख ही नहीं जावे। हाँ अल्लाह करम कर बाड़ो थे, और मैं क्या कर सका? नूरजान, अगर तू और मैं, मारो मतलब है अगर आप अपनी होने वाली औलाद पीर साहब ने दे दिया तो क्या कह रहे हो थे? आइंदा इसी बात मत कर जो। अपने पास ही छोटी छोटी खुशियों के सिवा का नहीं। साईं बाबा, साईं बाबा तो खवातीन आपसे मिलना चाहती हैं। न्याज बाबा, तुम्हें तो मालूम है कि ये हमारा वक्त किसी से मिलने का नहीं होता। उन्होंने बड़ी मिन्नतें की हैं, मैंने भी वादा कर लिया है। बाबा तुम वादा कर चुके हो तो फिर ठीक है। बड़ी मेहरबानी। आओ आओ आओ। साईं, आपका बहुत नाम सुनकर हाजिर हुई हूँ साईं, कि आपके दर से कोई साइल अपनी झोली खाली लेकर वापस नहीं जाता। औलाद की तमन्ना लेकर आई हूँ साईं। अल्लाह का दिया सब कुछ है साईं, धन दौलत, इज्जत, प्यार करने वाला शौहर। औलाद की कमी है साईं। औलाद होगी तो प्यार मेरे पिंजरे का कैदी हो जाएगा, मेरे घर की दीवारें मजबूत हो जाएंगी साईं। बाबा, प्यास तो प्यास ही होती है, बस उसकी तलब की वजूह मुख्तलिफ होती हैं। बेशक साईं बाबा, बेशक। आप कब आए?
पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ थी? मैंने काफी देर तुम्हारा इंतजार किया। माफ कीजिएगा साईं, मैं आपकी इजाजत के बगैर लतीफ नगर चली गई थी। क्या? लतीफ नगर? हाँ साईं, लतीफ नगर, पीर सखावत साईं के पास। साईं, बड़ा नाम है उनका, बड़ा असर है उनकी दुआओं में। किस चीज की दुआ कराने गई थी उसके पास? औलाद की साईं, और किस चीज की? वो तो खुद भी औलाद है, उसकी दुआ में इतना असर कहां से आएगा? आप जानते हैं उन्हें? हाँ, जानता हूं उसे। भाई है मेरा, बड़ा भाई। आपने पहले क्यों नहीं बताया साईं कि पीर सखावत साईं आपके भाई हैं? मुझे क्या मालूम था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आपके हवाले से मेरा रिश्ता पीर सखावत साईं से जुड़ता है। अब तो आप ही मेरे लिए दुआ करेंगे साईं, आप उनके भाई हैं। इसलिए तो मना कर रहा हूं तुम्हें। आज के बाद फिर तुम कभी गांव नहीं जाओगी, और पीर सखावत का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। मैं भी पीर हूं, मेरा रुतबा कोई कम है उससे, समझती हो तुम? समझ भी नहीं आता कि आप इस तरह क्यों रोई चली जा रही हैं। आप इस घर की मालकन हैं, आपका ये रवैया मुनासिब नहीं। दाई ने मुझे बिल्कुल ही मायूस कर दिया। वो मेरा इलाज करने नाउम्मीद हो गई है। कहती है मुझे औलाद नहीं होगी। सकीना बीबी, इंसान के कहने से क्या होता है? खुदा की जात से मायूस होना कुफ्र होता है। आप हौसला रखें, उम्मीदों का दामन न छोड़ें। और वैसे भी माई सबागी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उसकी महारत जवाब दे चुकी है। आप मेरी लाई हुई दवाई इस्तेमाल करें। एक बात कहूं? हाँ, एक नहीं 10 बातें कहो। आप दूसरी शादी कर ले। कैसी बातें करती हैं आप ये? मैं आपके साथ किसी और को किस तरह शरीक कर सकता हूँ? और वैसे भी हमारी खानदानी रवायात इस बात की इजाजत नहीं देती हमें। लेकिन साईं, मैं आपके लिए आपका जानशीन पैदा नहीं कर सकती। मत सोचा करें ऐसी बातें, खुदा की जात पे भरोसा रखें। वैसे भी हमारे खानदान में, हमारे दादा की औलाद में कोई ऐसी खातून नहीं जिससे हम शादी कर सकें। लेकिन खानदान से बाहर भी तो शादी हो सकती है। बाहर से शादी करने से जानशीन तो फिर भी हमारा बेटा नहीं होगा। बीवी का दादा की औलाद से होना जरूरी है। ऐसी सूरत में गद्दी का हकदार तो पीर फजल अली का बेटा ही बनेगा।
हाजिर हाजिर साईं, अब साईं फकीर साईं की आवाज में बहुत सोज है। हाँ बाबा, ऐसा सोज दिल को जलाने के बाद मिलता है। अंदर जब आग लगी हो तो बाहर वालों को भी तपश महसूस होने लगती है। साईं, जिस तरह मुझे महसूस होती है आपके अंदर की आग, मैं कभी कभी बहुत अपने आप को बदनसीब समझता हूँ। आवाज आती है कि तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा साईं परेशान है और तुम दूर खड़े हुए तमाशा देख रहे हो। न्याज, मुझे मालूम है कि बाबा तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। साईं, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ मैं आपके लिए। आप भी तो साईं हमारे लिए घने साए की तरह हैं। आपने मुझे खास खलीफा बनाया। आपके वालिद साहब मरहूम बड़े साईं ने मेरे वालिद को इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत दी। आपने इतनी मोहब्बत दी है मुझे। मेरे तो पूरे खानदान के लिए आप साया हैं साईं। खुश रहो बाबा, खुश रहो। साईं बाबा, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन डर लगता है आप कहीं नाराज ना हो जाए। नहीं बाबा, मोहब्बत करने वालों से नाराज नहीं होते। साफ साफ कहो, क्या बात है? साईं बाबा, ऊपर वाले के करम से और आपकी दुआओं से मेरे घर में एक मेहमान आने वाला है। अल्लाह मुबारक करे बाबा, अल्लाह मुबारक करे। मुर्शिद साईं, मैं चाहता हूं कि आप उसे अपना गुलाम बना लें। क्या मतलब? मुर्शिद साईं, मुझसे अब आपका दुख नहीं देखा जाता। मैं अपनी औलाद को आपके कदमों में डालना चाहता हूं। आप उन्हें अपने कदमों में जगह दे दें। काश थे पीर साहब बात करते हुए मारा आंसू न देख लियो हो तो। नूरजान, माते पीर साहब के आंसुओं ने देख लियो। एक आंसुओं का कतरा हमारा दिल पे गिर रहा। और थे पीर साहब वादो कर लियो। हाँ नूरजान, बेके एहसानात का कुछ तो बदला दे। उनको पूरा खानदान माँ के लिए बहुत कुछ करे। क्या होगा माँ के पास? मैं तो राजस्थान में लुट पिट के आया, सर छुपा की जगह भी नहीं। बड़ा पीर साहब, मारा वालिद साहब ने जगह दी, अपने सीना लगाए, इज्जत दी, और खुद पीर साहब मैंने अपना खलीफा बना लिया। फिर मैं वाकई लिए इतना भी नहीं कर सकूं। ये इतना नहीं है, ये अपने जिगर का टुकड़ा ने हवाले करवा को मामलो। अब तो मैं उनसे वादो कर चुकी हूँ। हाँ, मैं तारे से भी एक वादो करूँ। माँ अपनी तरफ से बात नहीं छेड़ला, लेकिन पीर साहब औलाद मांग ली तो मां इनकार नहीं कर सकूंगा। फिर मां मजबूर हो जाऊंगा। जी सही। आपकी ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। क्या आप कोई बच्चा गोद ले सकती हैं? क्या कहा आपने? अगर मैं कोई बच्चा आपको ला दूं तो आप उसे मां बन के पाल सकेंगी? आप
आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अगर ये आपका फैसला है साईं, तो मेरे सर आंखों पर। मैं तो वैसे भी ममता की मारी भी हूं। अच्छा, फिलहाल इस बात का किसी को बताइएगा नहीं। इस बात को राज रहना। साईं बाबा, मैंने एक गुजारिश की थी आपसे, आपने बुरा तो नहीं माना? नहीं बाबा, अलबत्ता मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि मोहब्बत भी कैसा अजीब रिश्ता है। एक तरफ अपना भाई है, अपना खून, और एक तरफ तुम हो बाबा। क्या तुम अभी तक अपने फैसले पर कायम हो? साईं, कोई गले पर छुरी भी रख देना तो मैं यही कहूंगा। तो बाबा, एक बात मेरी गौर से सुनो, लेकिन पहले ऐसा करो कि दरवाजा बंद कर लो। मैं नहीं चाहता कि बाहर से गुजरने वाली हवाओं को भी ये राज मालूम हो। जी साईं। यहाँ आकर मेरे करीब बैठो। साईं, मुझे आप अपने कदमों में ही रहने दें। बाबा, ये मेरा हुक्म है। मेरी बात ध्यान से सुनो न्याज। हमें तुम्हारी बात मंजूर है बाबा, लेकिन ये ऐसा राज है जिसका ऐलान किसी को नहीं होना चाहिए। अपनी बीवी को समझा दो। औरत है ना, थोड़ी कमजोर होती है, उसे शहर से यहां नहीं लाना। अब गांव वालों के लिए बच्चा तुम्हारे यहां नहीं, हमारे घर में हो रहा है, बीबी साइड के घर। हमें यही जाहिर करना, इसी में इस हवेली, सौताक और इस गांव की भलाई है। मेरी बात समझ रहे हो ना बाबा? कहाँ खोई हुई है सकीना बीबी? क्या सोचकर अपने आप मुस्कुरा रही है? वो साईं, आपने किसी बच्चे का जिक्र किया था। आपने इस बात का जिक्र किसी से किया तो नहीं? नहीं साईं, आपका हुक्म जो था, मुझे उस बच्चे का इंतजार है। कब ला रहे उस बच्चे को? अभी सब्र करें और इस बात को अपने सीने में दफन कर लें। हम न्याज से बच्चा ले रहे हैं, उसके घर अनकरीब बच्चा होने वाला है, और न्याज इस बात को एक राज की तरह दुनिया से छुपा के रखेगा, और हम उस बच्चे को अपना बच्चा बनाकर पेश करेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बच्चा पालना तो अलग बात है, लेकिन एक गैर बच्चे को अपने खानदान में अपना बच्चा बनाकर पेश करना, ये कैसे हो सकता है साईं? हो सकता है ये। बस हमें सिर्फ हवेली में आपकी गोदहरी होने की खबर मशहूर कर देनी है। सकीना बीबी को 7वां महीना हो चुका है।
अभी तक आपके तावीज और टोने ने कोई असर नहीं दिखाया। हमारे तावीज का असर कैसे नहीं हुआ होगा? जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। तुम देखती जाओ कि आगे क्या होता है। होना क्या है? जब सकीना बीबी के यहाँ औलाद हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। देखो, ऐसे कामों के लिए लोग बहुत दूर दूर से चलकर मेरे पास आते हैं। आखिर ये सब लोग पागल तो नहीं है ना? असर होता होगा तभी तो मेरे पास आते हैं। तुमसे अपना काम तो होता नहीं, पता नहीं लोगों के काम कैसे हो जाते हैं। तुम देखना रुकैया बीबी, हमारा तीर पूरा निशाने पे लगेगा, समझती हो ना? अरे बारे आपने मेरी जोड़ी खुशियों से भर दी है।
मारो बच्चों कटे, मारो बच्चों कटे, मारो बच्चों, मारो बच्चों, मारो बच्चों कटे।